लेट्स माइक न्यूज एट 7। E20 ईंधन को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए पैदल मार्च की तैयारी कर रहे तहसीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर हाउस अरेस्ट कर दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। तहसीन पूनावाला E20 ईंधन को लेकर अपनी आपत्तियों और वाहन मालिकों की चिंताओं को सामने रखने के लिए दिल्ली में मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके समर्थकों का कहना है कि E20 लागू होने से पुराने वाहनों, ईंधन दक्षता और वाहन मालिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपका जब कॉल एक्चुअली सोशल मीडिया पे है तो उससे क्या है कि काफी हम लोग को जो हमारे की काफी लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। सर सिंह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप मुझे डीटी नहीं करे तो मैं जा रहा हूँ, या तो आपको नहीं अलाउड नहीं है सर कैसे मैम आप कुछ कागज दे दीजिए डिटेन करने वाले, मैं हो जाऊंगा डिटेन, जेल में डाल दीजिए। सर ऐसे कैसे डिटेन करो सर, आजादी के 15 दिन पहले आप मुझे डिटेन कर रहे हो। We know that you are very good citizen of India and you always cooperated with the police. So this is our request. सर ये तो गलत बात है ना सर। Actually हम तो लॉ। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि E20 पेट्रोल को जनता पर बिना विकल्प के क्यों थोपा जा रहा है। सरकार कहती है कि इससे फायदा होगा, लेकिन आम आदमी पूछ रहा है पेट्रोल की कीमत, गाड़ी की माइलेज और जनता की जेब पर इसका असर क्या होगा। अब एक सबसे बड़ी बात उठती है, इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है ना मनीष? 40-50 रुपए का टैक्स सारे अगर घटा दो तो 50 रुपए के करीब पेट्रोल पड़ता है, और टैक्स सारे हटा दो तो 70 रुपए का इथेनॉल पड़ता है। इथेनॉल महंगा है पेट्रोल से। इथेनॉल की माइलेज कम है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये कह रहे थे इथेनॉल से फॉरेन एक्सचेंज बचती है, वो भी कई लोगों ने आर्टिकल लिख के कैलकुलेशन करके कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती। कह रहे थे इथेनॉल से किसान को फायदा हो रहा, कोई किसान नहीं फायदा हो रहा। इथेनॉल के जहां प्लांट लगे हुए हैं वहां 20-20 किलोमीटर तक सारा पानी बर्बाद हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारी जमीन खराब हो गई आसपास की, किसान दुखी हैं उससे। तो अगर इथेनॉल से कोई फायदा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार? कोई बता सकता है? ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने की, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट अपनी आधुनिक सुविधाओं और बड़े विस्तार की योजना के कारण खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 12 साल में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता और युवाओं की आवाज सबसे अहम होती है। जब युवा अपनी समस्याओं और अधिकारों को लेकर आगे आते हैं तो सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए और समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।